Hello students, how are you? Today I am going to start organic chemistry class 10th ICC board. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जो कि पूरे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये आईसीसी बोर्ड के लिए है। तो अभी हम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इस समय जो है कि 3 से 4 मिलियन यानी मान के चलिए 40 लाख कंपाउंड्स इसके हैं। और अदर एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अभी तक तो डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें कुछ सिंथेटिक है, मैनमेड है। तो 118 में एक कार्बन को ले लेते हैं और 117 एलिमेंट को अलग ले लेते हैं। तो एक कार्बन जो होता है अकेले 40-50 लाख कंपाउंड बनाया है, जबकि अदर जो एलिमेंट मिल करके कुछ हजार कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंड जिसमें जो मेन एलिमेंट है, मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की संख्या वो ज्यादा है, मतलब सिंथेटिक कंपाउंड्स कई लाख में है, 40 लाख 50 लाख है। और जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वो सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो नेचुरल है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं, बट अगर दूसरे एलिमेंट्स को देखते हैं जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, वो मिल करके भी कुछ ही हजार कंपाउंड बनाते हैं। जिसका क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है, इनकी इतनी जनसंख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे उसको बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। मतलब कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होगा कार्बन एटम का जिसकी वजह से इतनी सारी कंपाउंड्स हैं। तो मेनली दो है, 2 या 3 मान सकते हो। तो मेनली हम 2 मानते हैं, जैसे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन जो होता है हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, आपको मालूम है 14 ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो जितने भी कार्बन मतलब 14 ग्रुप में एलिमेंट में होते हैं उनकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसमें जो है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। मतलब इसमें मेन क्या रीजन है, पहला कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन अपने एडजेसेंट एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है, और कोई एलिमेंट इतना यूनिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। हालांकि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो भी क्या है मतलब टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, बट इसका टेट्रावैलेंसी स्ट्रॉन्ग होता है। और चूंकि इसका इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए इसकी टेट्रावैलेंसी बहुत इफेक्टिव होती है। सिलिकॉन की, जर्मेनियम की साइज बड़ी होती है तो उतना टेट्रावैलेंसी उसकी इफेक्टिव नहीं होती है। और दूसरा होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। What is the catenation property? Self-linking property of atoms to form state chain, branch chain, cyclic chain is known as catenation. कैटेनेशन का मतलब होता है कि वो जो एटम है सेल्फ लिंक होकर के, सेल्फ जुड़ करके, सेल्फ बॉन्डिंग बना करके स्टेट चेन बनाए, ब्रांच चेन बनाए, साइक्लिक चेन बनाए सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है ना, स्टेट चेन मतलब लॉन्ग चेन बना सकता है, तो उसी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कार्बन जो होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कार्बन अकेले जो होता है यहाँ पे जैसे कार्बन अप टू 80 कार्बन तक स्टेट चेन बना सकता है, यानी चेन बना सकता है, वो स्टेट चेन बना सकता है या ब्रांच चेन बना सकता है। और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करते हैं, जर्मेनियम भी शो करते हैं, बट इसकी साइज छोटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो छोटा होता है, स्मॉल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी ये टूटता नहीं है। इस वजह से ये 80 70-80 कार्बन तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यानी इनका कैटेनेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्टेट चेन है, सीधे सीधे जुड़ा है। ये ब्रांच है, ब्रांचिंग हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है भाई कि ये 4 वाले से शो करेगा, हर एक कार्बन 4 वाले से शो करेगा, तो ये अंडरस्टूड है।
यहाँ पे ये 3 कार्बन है, इस तरीके से 2 वैलेंसी यहाँ पे होगी, एक वैलेंसी ये, एक ये, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई। ये 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 आपका स्टेट चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया, ये साइक्लिक चेन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी जो है मतलब मेन कार्बन शो करता है। तो दीज आर टू प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या टाइप्स हैं, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस होते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन हो गया, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। फिर आता है अल्कोहल, जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पे। एल्कोहल में OH होता है, सिंबल इसका OH होगा, एल्कोहल हो गया। और इसके लिए जो सफिक्स होता है हम लोग ऑल यूज करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। एल्डिहाइड CHO ग्रुप, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड अगर होता है तो कीटोन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हेलाइड X मतलब हेलोजन, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ये हेलाइड हो गया। ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन होता है तो उसको उस फंक्शनल ग्रुप को ईथर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बहुत सा हो सकता है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड ओनली कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन हो सकता है। हालांकि और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी और भी अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो आपका हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा। तो हमको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में लिए भी पढ़ना है। ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एक, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन एक होगा एल्केन्स, एल्केन्स को पैराफिन भी बोलते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन होगा, और एल्केन पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन का मतलब है नॉट रिएक्टिव। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। और मल्टीपल बॉन्ड वाले में अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स होगा, जिनका फार्मूला CnH2n होता है। तीसरा होता है एल्काइंस, ये एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, अगर हम कोई एग्जांपल ले, ओके, एग्जांपल में कार्बन n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो यहाँ पे C हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, CH4 हो गया। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6 होगा। n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, 3 × 2 = 8, C3H8। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मतलब तो कार्बन का जो मतलब हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल डबल कर दो, यहाँ पे 2 है, डबल कर दिया और डबल करके 2 जोड़ दो, ठीक है ना, वो एल्केन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 × 4 = 6, 3 है, 3 × 6 = 8 कर दो। एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट डबल है। अगर n = 1 नहीं ले सकते हैं, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो C2H4, 3 लेंगे तो C3H6 हो जाएगा, 4 लेंगे C4H8 हो जाएगा।
एल्काइंस में यहां पे डबल करके 2 घटा दो, ओके, 2n माइनस 2 कर दिया, तो अगर 2 लेंगे 2 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, C2H2, यहाँ पे C2 सॉरी C3 3 लेंगे, 3 और 3 2 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, C3H4, C4 4 लेंगे, 4 दूना 8 माइनस 2 6, ये हो गया। फिर था साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में जैसे हाइड्रोकार्बन था, तो हाइड्रोकार्बन में ही ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यहाँ पे ये साइक्लिक है। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, एलिसाइक्लिक में इस तरह से होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि ये क्लोज रिंग होगा, रिंग टाइप कंपाउंड होगा, बट इनकी जो प्रॉपर्टी होगी एलिफैटिक होगी। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी? एलिफैटिक होगी। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड या ब्रांच चेन कंपाउंड वाले ही जो नेचर होते हैं वो नेचर इसमें होता है। और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड, ये है बेंजीन, CH। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और कार्बन की वैलेंस और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करवानी है, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आता है भाई होमोलोगस सीरीज क्या होता है? व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है, होमो मतलब सेम होता है, होमोलोगस सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज, मतलब एक ऐसा मतलब फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, जैसे एल्कोहल फैमिली हो गया, एल्केन फैमिली हो गया, एल्कीन फैमिली हो गया, एल्काइंस हो गया, या आप ले सकते हो एल्डिहाइड फैमिली ले सकते हो। कोई भी फैमिली अगर लिखते हैं तो उस फैमिली में बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, एक सीक्वेंस में कंपाउंड्स होंगे, तो उन सारे कंपाउंड्स यानी वो सारे जो मेंबर्स होंगे वो होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। और सभी की मतलब एक ही फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। मतलब एल्कोहल फैमिली अगर लेते हैं तो सभी एल्कोहल फैमिली एक ही टाइप का रिएक्शन करते हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक सीक्वेंस में, या तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में जो फार्मूला जो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो डिफरेंस होगा CH2 होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। मतलब आगे जो सक्सेसिव होगा उसमें CH2 जोड़ दो, तो मतलब जो है CH2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मेंबर आएगा। या मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14U है ना, वही कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2, तो 14U का डिफरेंस होगा। तो जैसे एग्जांपल में अगर लेते हैं एल्कोहल फैमिली, एल्कोहल फैमिली क्या होता है? इसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन ROH होता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। CH3OH ये पहला हो गया कंपाउंड, एक CH2 इसमें जोड़ दो, CH3 CH2 इसमें जोड़ दो, CH3 CH2OH हो गया पहला। दूसरा कंपाउंड हो गया, एक CH3 और इसमें जोड़ देते हैं, CH2 जोड़ देते हैं, CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH हो गया। तो इसमें देखिए इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास है,
तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस है। ओके, तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। इसी तरीके से एल्केन का भी ले सकते हो, ठीक है, और एल्काइन का भी ले सकते हो, कोई का भी ले सकते हो। तो इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है ना, सिमिलर होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दूसरी इनकी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर सेम फार्मूला, सबका फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। और अगर होमोलोगस सीरीज में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, एक सीक्वेंस में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज है। आप एल्केन का भी ले सकते हो होमोलोगस सीरीज, या ठीक है, एल्केन में क्या होगा भाई, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो पहला होगा CH4, फिर दूसरा होगा C2H6, C2H6 होगा, C3H8 होगा। ये सब क्या है, हमारे एल्केन के होमोलोगस सीरीज है। एक चीज आता है इसमें, अच्छा ठीक है, तो ये आप इसमें देख लो, इसमें देख लो C2H6 में एक कार्बन डिफरेंस है 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन, तो इन दोनों में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। और इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं IPSC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई इसका फुल फॉर्म जरूरी है जानना क्योंकि आप IPSC नेमिंग करने जा रहे हो, IPSC नोमेनक्लेचर, तो अगर इसका फुल फॉर्म ही नहीं जान रहे हो तो भी ये बहुत ही बेकार चीज है। तो IPSC नेम फुल फॉर्म जानना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, या मान लीजिए पूछे ना पूछे लेकिन फिर भी फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड अगर आपका दे दिया, उसका IPSC नेम लिखना अगर आता है, तो मतलब आएगा ही, 100% है। तो IPSC नेम उसको अगर लिखने आता है तो उसको का क्या मतलब क्या है कि कंपाउंड में क्या क्या जरूरत होता है उसको हम खोजेंगे और सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। फाइनली इतने मतलब 4 चीज की जरूरत पड़ती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है कि प्रीफिक्स हो ना हो। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन, तो साइड चेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दो चीज तो ये कंपलसरी है, इसके बिना कोई भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब हुआ साइड चेन, ये प्रीफिक्स जो होता है फॉर साइड चेन यूज होता है, साइड चेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मान लिया ये है CH3 अगर लिखा है तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे, CH3 के लिए मिथाइल लिखेंगे, CH2 इसमें जोड़ दो तो C2H5 के लिए मिथाइल यूज करेंगे, C3 के लिए C3H7 के लिए प्रोपाइल यूज करेंगे। ये प्रीफिक्स होते हैं। अगर क्लोरीन है तो Cl है, क्लोरो यूज करेंगे, NO2 है तो नाइट्रो यूज करेंगे। ओके, वर्ड रूट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, इन मेन चेन, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को ये रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर कार्बन, एक कार्बन है, C1 का मतलब एक कार्बन है, तो वर्ड रूट एथ होगा। दो कार्बन है, सॉरी सॉरी यार, एथ होगा ना, दो कार्बन है, एथ होगा। तीन कार्बन है, प्रोप होगा। चार कार्बन है, ब्यूट होगा। पांच कार्बन है, पेंट होगा। छह कार्बन है, हेक्स होगा। सात कार्बन है, हेप्ट होगा। आठ कार्बन, ऑक्ट होगा। नौ कार्बन, नोन होगा। और 10 कार्बन तो देखोगा, इससे भी ऊपर होता है लेकिन जरूरत नहीं है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के लिए, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में। मेन जो पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन का मतलब मेन चेन होता है, मेन चेन पहले सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए नेचर ऑफ बॉन्ड होता है कि किस टाइप का बॉन्ड है वो। ओके, इफ देयर इज सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन होता है, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन होगा। ये हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन यूज करेंगे। दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, दिस इज फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में जैसे अल्कोहल आ गया, OH, ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे वो ऑल यूज करेंगे। ओके, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप ऑल यूज करेंगे। एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप अल यूज करेंगे, अल। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटोन होता है। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन। कीटोन के लिए देखिए 11th में जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, 20-25 फंक्शनल ग्रुप हैं, बट यहाँ पे आपको बस कुछ ही 4-5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। कीटोन के लिए ओन यूज करेंगे, वन नहीं है, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओके, तो ये सब था, इसको भी याद करना पड़ेगा आपका। अल्कोहल के लिए ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए ऑल होता है, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। अब आते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में अगर एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? एल्काइल ग्रुप। एल्केन फार्मूला जानते ही हो, एल्केन में CH4 आता है ना। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा भाई? CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CnH2n प्लस 1 होगा। ओके, CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? वर्ड रूट इसका देखो, कार्बन के लिए क्या होता है? वर्ड रूट मेथ होता है, तो दिस इज मेथ। मेथ, और पूरा नाम हो जाएगा इसका मेथेन। इन यहाँ पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, मेथ हो गया, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल। दूसरा लेते हैं C2H6, तो C2H6 में निकाल दो एक हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख रहा हूँ क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो C2H5, दिस इज इथाइल।
C3H8, एक हाइड्रोजन निकाल दो C3, ये हो गया। देखो ये इथेन था, इथाइल हो गया। दिस इज द प्रोपेन, तो ये प्रोपेन है। प्रोपेन है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल। C4H10, ये आ कैसे रहा है? देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं, 4 दूना 8 तो 10 कर दो, एक दो मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ दो डबल करके, तो C4H9 ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर C5H12 हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो C5H11, पेन, ये पेंटेन है। दिस इज पेंटाइल, पेंटाइल है ना। यहाँ पे यार ये एन होता है भाई, एन को हटा करके क्या लगा दोगे, वाइल लगा दोगे, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, ठीक है। 4 कार्बन के लिए यहाँ पे देख लो वर्ड रूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, ब्यूटाइल लगा दिया। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, पेंटाइल लगा दिया। देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया जो मैंने बताया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप में अभी हमने बताया ना एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एल्काइल ग्रुप में कोई ऐसी चीज, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जोड़ दो जिससे उसकी जो उससे को कैरेक्टराइज कर दे, मतलब उसकी वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता हो, मतलब पहचान उसकी बन जाए। फंक्शनल ग्रुप क्या मतलब होता है कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है और उसकी पहचान बना देता है, यानी उसकी वजह से वो कंपाउंड जाना जाता है या उसकी वजह से वो उस फैमिली का हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which is responsible for the chemical property of organic compound, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है सब फंक्शनल ग्रुप है, कुछ बस ज्यादा नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका 11th में है, 11th 12th में। फैमिली, अल्कोहल फैमिली में सिंबल OH होता है और इसका सफिक्स ऑल यूज होता है, ऑल। एल्डिहाइड CHO, CHO होता है, या देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड H, ऑल यूज करते हैं। कीटोन में कार्बन, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो भाई, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, ये हो गया कीटोन हो गया। देखो एल्डिहाइड कीटोन एक ही मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर या इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया इधर भी कार्बन जोड़ दिया, तो ये कीटोन हो गया। और इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे देखो इधर कुछ भी जोड़ दो, इधर कार्बन जोड़ दो, बट यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फिर OH जोड़ दो। इसी यही चीज होता है, यहाँ पे OH जोड़ दिया तो ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है। अल्कोहल में OH ऑल होगा, एल्डिहाइड में अल होगा, कीटोन में ओन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होगा, ठीक है ना। ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड, ये सब याद करने पड़ेंगे। तो रूल्स फॉर देखिए, रूल्स फॉर नेमिंग, नेमिंग करने का रूल क्या है, ठीक है। तो IPSC नेमिंग, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।